मित्रों नमस्कार। आज हम आप लोगों के समक्ष मारिया मोंटेसरी से संबंधित संपूर्ण वीडियो लेकर के आपके पास उपस्थित हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हमने यह प्रयास किया है कि मारिया मोंटेसरी से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा उपयोगी हो, जो परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाते हैं, उस सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है और इतना भरसक प्रयास किया है कि मारिया मोंटेसरी से संबंधित सभी प्रश्न इसमें समाहित हो जाए। तो चलिए आज हम बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ आपके साथ आ रहे हैं। साथियों, हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करते हुए और अपने साथियों को शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मारिया मोंटेसरी कहाँ के निवासी थी? मारिया मोंटेसरी कहाँ की निवासी थी? ए इटली, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी स्विट्जरलैंड, ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये इटली की निवासी थी। दूसरा, ग्रहणशील मन किसकी पुस्तक है? ये VVI प्रश्न है, इसको नोट कर लेंगे। ग्रहणशील मन किनकी पुस्तक है? फ्रोबेल, मारिया मोंटेसरी, महात्मा गांधी, स्किनर, ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ग्रहणशील मन मारिया मोंटेसरी की पुस्तक थी। तीसरा है, मारिया मोंटेसरी ने बच्चों को कौन कौन काल में विभाजित किया है? बच्चों को कौन कौन काल में विभाजित किया है? प्रथम काल 0 से 6 वर्ष, ये सही है। बी द्वितीय काल 6 से 12 वर्ष, ये भी सही है। सी तृतीय काल 12 से 18 वर्ष, ये भी सही है। चतुर्थ काल 18 से 45 वर्ष, ये गलत है। तो इसका मतलब इसका ई सही है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, मारिया मोंटेसरी क्या थी? मारिया मोंटेसरी क्या थी? मारिया मोंटेसरी ए नर्स थी, डॉक्टर थी, सैनिक थी, आदेशक थी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो मारिया मोंटेसरी एक डॉक्टर भी थी। मारिया मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम क्या है? ये VVI प्रश्न है। मारिया मोंटेसरी का जो विधि है उसका दूसरा नाम क्या है? इसका एक मोंटेसरी विधि भी नाम से जाना जाता है, लेकिन और उसका दूसरा नाम क्या है? कल्पना विधि, साहचर्य विधि, नवीन विधि, योजना विधि, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम है साहचर्य विधि। मोंटेसरी विधि को, छठा प्रश्न है, मोंटेसरी विधि को कितने भागों में बांटा गया है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। 4 भाग में बांटा गया। मोंटेसरी विधि किस विधि पर आधारित? 7वां प्रश्न है कि मोंटेसरी विधि किस विधि पर आधारित है? खेल विधि पर, प्रयोजन विधि पर, योजना विधि पर, ठेकेदारी विधि पर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि ये बच्चों के लिए इनकी विधि है साहचर्य विधि, इसलिए ये खेल विधि पर आधारित है। मोंटेसरी विधि में किस पर अधिक फोकस किया गया है? ज्ञानेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर, स्वाध्याय पर, करके सीखने पर, या ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानेंद्रियों पर तो निश्चित रूप से फोकस किया गया है, कर्मेंद्रियों पर भी किया गया है, स्वाध्याय पर नहीं किया गया है, करके सीखने पर पूरा फोकस किया गया है। तो इसका मतलब इसका ई सही होगा। मोंटेसरी विधि में 9वां प्रश्न है, मोंटेसरी विधि में करके सीखने पर बल दिया गया, इसलिए इसे ए विभक्त विधि कहते हैं, क्रियात्मक विधि कहते हैं, सी अध्यापक विधि कहते हैं, डी सभी विधि कहते हैं, ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। मोंटेसरी विधि में करके सीखने पर बल दिया गया है, इसलिए इसे क्रियात्मक विधि कहते हैं। ये भी VVI प्रश्न। दसवां प्रश्न है, मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में किस प्रकार की बुद्धि होती है? इसको एक बार फिर सुन लेंगे। मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में किस प्रकार की बुद्धि होती है? समान बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, संकल्प शून्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही MVVI प्रश्न है, इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे। बच्चों, मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में संकल्प शून्य बुद्धि होती है।
डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की खोज, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका तो हम लोग आसानी से बता देंगे कि इसका मारिया मोंटेसरी है, लेकिन जब ये समूह में आएगा, सेट में आएगा, तो उस समय दिक्कत होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 12वां प्रश्न है, मारिया मोंटेसरी ने अपना स्कूल चिल्ड्रेन होम बाल गृह की स्थापना कब की थी? मारिया मोंटेसरी ने अपना स्कूल चिल्ड्रेन होम, जिसको हम बाल गृह कहते हैं, की स्थापना कब की थी? 1907 में की थी। साथियों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा, कारण गिजुभाई बधेका ने भी बाल गृह की स्थापना की थी, लेकिन उन्होंने बाल गृह की जो स्थापना की थी 1920 में। 1920 में इसको याद रखेंगे कि मारिया मोंटेसरी ने अपना चिल्ड्रेन होम बाल गृह की स्थापना 1907 में किया, लेकिन गिजुभाई बधेका ने बाल गृह की स्थापना 1920 में किया। इसमें कौन मोंटेसरी की शिक्षण विधि का भाग नहीं है? इसमें कौन मोंटेसरी की शिक्षा विधि का भाग नहीं है? इसमें नहीं वाला प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। नहीं, ये भाषा की शिक्षा तो देते ही हैं, कर्मेंद्रियों की शिक्षा देते हैं, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा वो निश्चित रूप से देते हैं, विज्ञान की शिक्षा वो नहीं दिए हैं, विज्ञान की, गणित की शिक्षा दिए हैं। तो इसका उत्तर निश्चित रूप से क्या होगा? डी। इसका उत्तर डी हो जाएगा कि उन्होंने विज्ञान की शिक्षा नहीं दी है। 14वां प्रश्न है, मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति किसके सिद्धांत पर आधारित है। यह रूसो के, स्किनर के, डाल्टन के, रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत, फ्रोबेल के, एक से अधिक, यानी रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। 15वां प्रश्न है, मोंटेसरी विधि में लिखना सीखने में मोंटेसरी विधि में लिखना सीखने में कितने तरह की क्रिया की जाती है? इसको पुनः एक बार सुन लेंगे। मोंटेसरी विधि में लिखना सीखने में कितने तरह की क्रिया की जाती है? एक क्रिया, एक तरह की, दो तरह की, तीन तरह की, चार तरह की, 3 तरह की क्रिया की जाती है। 16वां प्रश्न है कि मोंटेसरी पद्धति में लिखने में डैश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए लिखना डैश होता है। मारिया मोंटेसरी ने कहा है कि उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए लिखना सरल होता है। इसका उत्तर बी होगा। 17वां प्रश्न है, तो मोंटेसरी विधि किस प्रकार की विधि है? बाल केंद्रित विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, क्रियात्मक विधि, शिक्षक केंद्रित विधि। देखिए, मोंटेसरी विधि जो है बाल केंद्रित विधि भी है, मनोवैज्ञानिक विधि भी है और क्रियात्मक विधि भी है, लेकिन डी या शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ई होगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 18वां प्रश्न है कि मोंटेसरी किस पर अधिक बल दिया है? मोंटेसरी ने किस पर अधिक बल दिया है? पहले लिखने बाद में पढ़ने पर, पहले पढ़ने बाद में लिखने पर, दोनों को बराबर, पहले करने और बाद में कराने पर। मोंटेसरी ने शिक्षा पद्धति में, भाषा की शिक्षा पद्धति में हम लोग पहले से जानते हैं कि शुभोपली प्रचलित है, लेकिन इन्होंने शुभोलिप दिया है, पहले लिखना और बाद में पढ़ना। इसका ये सही है। 19वां प्रश्न है, मोंटेसरी पद्धति में कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? मोंटेसरी पद्धति में कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? 6 से 12 वर्ष, 2.5 वर्ष से 6 वर्ष, सी 1 से 3 वर्ष, डी 0 से 5 वर्ष, ई 1 से अधिक है। इसमें 2.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 20वां प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि में बाल भवन में करते थे। बाल केंद्रित शिक्षण विधि बाल भवन में करते थे, उसे क्या कहा जाता है? उस बाल भवन को क्या कहा जाता था? लहर कक्ष कहा जाता था।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, मोंटेसरी विधि में पढ़ाने वाले अध्यापिका को क्या कहा जाता था? मोंटेसरी विधि में पढ़ाने वाले अध्यापिका को क्या कहा जाता था? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डायरेक्टर्स, लेखक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये सब पुस्तक में यह प्रश्न आपको नहीं मिलेगा सर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि मोंटेसरी विधि में पढ़ाने वाले अध्यापिका को डायरेक्टर्स कहा जाता था। 22वां प्रश्न है कि मोंटेसरी के लहर कक्ष में बच्चों के अध्ययन हेतु क्या क्या होते हैं? चार्ट चित्र, खिलौने कार्ड, लकड़ी के बने अंक, 2 छोटे छोटे संदूक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें हमने सर इस तरह के प्रश्न को इसलिए शामिल किया है ताकि आपको हर एक चीज की जानकारी हो जाए कि मोंटेसरी के लहर कक्ष में क्या क्या चीज शामिल, क्या अध्ययन कक्ष में क्या क्या चीज थे। चार्ट चित्र भी था, खिलौने के कार्ड भी था, लकड़ी के बने अंक भी थे, 2 छोटे छोटे संदूक भी थे। इसका मतलब इसका ई सही होगा। इसमें से यदि एक भी ऑप्शन देकर आपसे पूछेगा तो आप सही से जवाब दे दीजिएगा। साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथियों को भी लाभ पहुंचाने हेतु शेयर कर देंगे। 23वां प्रश्न है, मोंटेसरी ने मद्रास के थियोसॉफिकल सोसाइटी में रहकर बच्चों के लिए व्याख्यान, लेख, बच्चों के लिए उपयोगी विधि का प्रचार प्रसार किया था। इसको हमने एक लाइन में ही लिखा है, महत्वपूर्ण लाइन में। 23वां प्रश्न आंसर 7 ही है कि मोंटेसरी ने मद्रास के थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसको ध्यान में रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी में रहकर, कहाँ रह करके? मद्रास के थियोसॉफिकल सोसाइटी में रहकर बच्चों के लिए व्याख्यान, लेख, बच्चों के लिए उपयोगी विधि का प्रचार प्रसार की थी। मोंटेसरी का जन्म कब हुआ था? 1870 में हुआ था। लेकिन मोंटेसरी के विधि का तो हम अभी भी प्रयोग करते हैं। नई शिक्षा नीति में मोंटेसरी के विधि का बहुत सारा असर दिख रहा है, लेकिन मोंटेसरी पद्धति का किलपैट्रिक ने आलोचना किया था। किलपैट्रिक ने आलोचना किया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि मोंटेसरी पद्धति का किसने आलोचना किया है? किलपैट्रिक ने। 26वां प्रश्न है, मोंटेसरी ने पढ़ने की अपेक्षा लिखने को आसान माना। पढ़ने की अपेक्षा लिखने को आसान माना है। उनका मानना था कि पढ़ने से पहले बच्चों को लिखना सिखाया जाना चाहिए, अर्थात सुबोपली नहीं, सुबोलिप। इसको ध्यान में रखेंगे सर। तो साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर देंगे, अपने साथियों को भी जरूर शेयर कर देंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देंगे, ताकि इससे भी महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।